धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चुनाव आयोग के चाल चरित्र और चेहरे को दिखाती हुई 7 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। बारी बारी से खबरों को देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और समाज के अंदर जहां आप लोग हैं बात कीजिएगा, क्योंकि भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार ये चीज़ें आप तक पहुंचा नहीं रहे हैं। वो हर चीज़ों को दबाने और छुपाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बगल में बना हुआ घंटा भी दबा सकते हैं, कहते हैं उससे नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आसान तरीका है, मैं हमेशा बताता हूं, प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जब भी ऑनलाइन हुआ करेंगे क्लिक कीजिएगा ऐप पर, आपको हमारी तमाम खबरें मिल जाया करेंगी। यूट्यूब पर खबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं बुलेटिन की तरफ। तो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है ये पूरा बुलेटिन, और इसमें जो पहली खबर मैंने ली है, मैंने आपको शुरू में जैसे कहा है कि हर खबर को कसौटी पर परखने की कोशिश कीजिएगा, कसौटी पर कसने की कोशिश कीजिएगा। उसी सामने रख के चुनाव आयोग के उसी चेहरे को जो टी एन शेषन ने हमें दिया था, जो जे एम लिंगदो ने हमें दिया था, जो वाई एस कुरैशी ने हमें दिया था, उसी को रख के आज के दौर में देखने की कोशिश कीजिएगा। आदित्यनाथ योगी को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है और कहा गया है कि आप एक वरिष्ठ राजनेता हैं। टोन देखिएगा चुनाव आयोग की, आप एक वरिष्ठ राजनेता है और आप आगे से ऐसे बयान देने से गुरेज करें, सतर्कता बरतें, ये कहा गया है साहब। बताइए क्या मामला है, वो आप लोग जानते होंगे, बता देता हूं पूरा। 21 मार्च का मामला था, गाजियाबाद के अंदर थे उत्तर प्रदेश के सीएम जो खुद को महाराज कहलवाते हैं, और उन्होंने जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसमें जोश में बोल गए कि कांग्रेस आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला खिलाती है। मोदी जी की सेना बोल गए थे। उस पर ऐतराज़ दर्ज करते हुए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने जवाब तलब किया, महाराज ने जवाब दे दिया। महाराज के जवाब के बाद अब चुनाव आयोग कह रहा है कि महाराज आप एक वरिष्ठ राजनेता हैं, तो महाराज ऐसे बयान देने से गुरेज कीजिए। वार्निंग देके छोड़ दिया है, कोई कार्रवाई नहीं की है। ये चाल चरित्र और चेहरा देखिए। अब मेरी तरफ से एक कमेंट है, वो थोड़ा सुन लीजिए। अब चुनाव आयोग ने तो छोड़ दिया है, लेकिन हमारा एक सवाल है आपके सामने। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा था, हमने भी खबर की है, आप लोगों ने काफ़ी सराही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर जनाब अनीस अहमद खान साहब ने वो खबर आपके सामने रखी कि सेना के एक्स आर्मी चीफ यानी कि बीके सिंह, जो गाजियाबाद से सांसद हैं वर्तमान समय में, और फिर से बीजेपी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया, और इस मोदी सरकार के अंदर विदेश राज्य मंत्री भी वो रह चुके हैं। उन्हीं के चुनावी कैंपेन में पहुंचे थे आदित्यनाथ योगी गाजियाबाद, उन्हीं के सामने ये बयान दिया था मोदी की सेना। उनका बयान आप देख रहे होंगे ना बीके सिंह का, कि मोदी की सेना बताने वाले लोग देशद्रोही हैं। तो क्या बीके सिंह में इतना भी मादा नहीं रहा है कि बीके सिंह के सामने खड़े होकर आदित्यनाथ योगी ने कहा कि मोदी की सेना? अच्छा, तब लगता बीके सिंह जी, अगर आपके अंदर वाकई में 56 इंच का सीना होता और हम मानते कि आप इस देश की सेना के सबसे प्रथम नागरिक रह चुके हैं, लेकिन क्या करें, शायद सत्ता में बने रहने का सुख ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आपके अंदर दम नहीं था कि आपकी मौजूदगी में आदित्यनाथ योगी ये कह रहे थे, और आपने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं और चुनाव आयोग का दूसरा हाल आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर आ रही है नीति आयोग से जुड़ी हुई, जिसको पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे। जब सत्ता में 56 इंच का सीना रखने वाले नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने इसका नाम बदल लिया। नाम बदलने का काफ़ी शौक है। अब आदित्यनाथ योगी को देख लीजिए, अब ताज़ा खबर आ रही है सुल्तानपुर ज़िले का नाम बदल देंगे, जबकि सुल्तानपुर ज़िले का नाम किसी मुस्लिम बादशाह के नाम पे नहीं है, ठीक है, उसको किसी मुस्लिम बादशाह ने नहीं बनाया, सुल्तान, ठीक है, उसका भी नाम बदलने की तैयारी कर रही है। वहाँ का नाम रख रहे हैं लव कुश, जो राम के 2 बेटे हुए हैं उनमें से किसी एक के नाम पर कुशपुर नगर, ऐसा कुछ उसका नाम नया रखने जा रहे हैं। जो यहाँ राम नाइक बैठे हैं राज्यपाल बने हुए, उन्होंने संस्तुति करके बताते हैं सीएम को भेज दिया आदित्यनाथ योगी को। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार एक अधिकारी हैं और एक संवैधानिक सीट पर बैठे हैं। वो अलग बात है कि उस संवैधानिक संस्था का नाम बदल गया है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो जितने भी अधिकारी हैं वो ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते जिससे माना जाए कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, ना तो किसी सरकार के हक में, ना किसी विपक्ष के खिलाफ। जैसे ही राहुल गांधी ने न्याय योजना का ऐलान किया,
जानते ही होंगे आप यहाँ योजना को। उन्होंने कहा कि हम देश के 20 करोड़ गरीब परिवारों को हर महीने 12,000 रुपये आमदनी होना सुनिश्चित करेंगे। अगर वो 6,000 कमा रहा है तो 6,000 सरकार देगी। इस तरीके से हम सुनिश्चित करेंगे कि उसको 12,000 कमाए। अगर वो 7,000 कमा रहा है तो हम 5,000 देंगे। जैसे ही उन्होंने ऐलान किया, अगले दिन इन्होंने बाकायदा पूरा लंबा चौड़ा लिखा राजीव कुमार ने और कहा कि ये तो कांग्रेसियों की आदत है इस तरीके की बातें करना, और वो ऐसी बातें करते रहते हैं और इस योजना को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसे लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, और कांग्रेस ने कहा कि एक अधिकारी जो संवैधानिक संस्था में बैठा हुआ है, क्या वो इस तरीके से जब आदर्श आचार संहिता लागू है वो कर सकता है। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, जवाब तलब किया। अब इनके जवाब के बाद भी साहब को नोटिस देकर, वार्निंग देकर, इनको सतर्कता बरतने की बात कहकर इनको भी छोड़ दिया गया। तो ये चाल चरित्र और चेहरा। अब तीसरा दिखाता हूं आपके सामने। राजस्थान के राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश के 1992 में वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नाम है कल्याण सिंह। उन्हीं के दौर में उन्होंने हलफनामे दिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और कहा कि मैं बाबरी मस्जिद की हिफाजत करूंगा। लेकिन उन्हीं के रहते हुए बाबरी मस्जिद को दिन के उजाले में बम लगा के उड़ाया गया, दिन के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक। शर्म है नहीं, संवैधानिक सीटों पर बैठे हुए हैं। अब फिर एक संवैधानिक सीट पर है राज्यपाल की तरह। राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है, आप लोग जानते हैं, हर स्टेट के अंदर। वो पहुंचे थे गाजियाबाद में, वो पहुंचे थे यूपी में। तो वहाँ पे उनसे जब मीडिया वालों ने बात की तो उन्होंने कहा, अरे साहब मैं तो पुराना भाजपाई हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि दोबारा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए। तो उनके इस बयान को गलत बताते हुए कि उन्होंने गलत बयान दिया है, संवैधानिक सीट पर रहते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने उस शिकायत के आधार पर राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट भेज दी थी। राष्ट्रपति महोदय ने अब भेज दी है गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट की कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। देखते हैं कितनी कार्रवाई हो पाती है और कितना दम है चुनाव आयोग में कि वो अपनी भेजी हुई रिपोर्ट पर राष्ट्रपति से कार्रवाई करा पाता है कि नहीं करा पाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आप वाकई में कार्रवाई करना चाहते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। चौथी खबर हमारे पास आ रही है। इसे आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, चुनाव आयोग तो बड़ा एक्टिव है, कार्रवाई कर रहा है। बिना अनुमति के जनसभा करने पर हेमा मालिनी यानी कि बसंती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हेमा मालिनी के अलावा 2 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मथुरा के वृंदावन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और मथुरा का एक गांव पड़ता है अहेजी, उस गांव में बिना अनुमति के बसंती ने ये चुनावी सभा की थी। अब बता दें आपको, ये हेमा मालिनी जो है वो वोट मांग रही है, कह रही मैं तो आखिरी बार चुनाव लड़ रही हूँ, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगी, मुझे जिता दो इस बार। पिछली बार 2014 में वो मोदी लहर, सुनामी जिसे कहते हैं, उसमें जीत गई थी। इस बार लग नहीं रहा है कि उनके जीतने के आसार हैं, क्योंकि मुकाबला काफ़ी कड़ा है। पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, तो इसे आप कह सकते हैं हाँ भाई, चुनाव आयोग देश में जिंदा है। 5वां मंजर देख लीजिए। 5वां मंजर, नॉमिनेशन फॉर्म में अगर आपने गलत तथ्य दिए हैं, आपने मतलब जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे ही बात नहीं कर रहा, या आपने कुछ तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है, तो ऐसा करने पर आईपीसी की धारा, इंडियन पैनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 177 के तहत आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। और जनप्रतिनिधि कानून जो 1951 की धारा 125A के तहत शपथ पत्र में इस तरीके से गलत तथ्य देने पर यह कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई का क्या प्रावधान है वो थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे प्रत्याशियों को 6 महीने की सज़ा काटनी पड़ सकती है। जीतने के बाद भी उनका चुनाव रद्द किया जा सकता है। ये एक अच्छी खबर है, अखबार में छपी है। देखते हैं इसको कहाँ कितना असरअंदाज किया जाता है या किया जा रहा है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। छठा मंजर आपके सामने रख रहा हूँ। चुनाव आयोग ने दूरदर्शन टीवी को नोटिस भेजा है और जवाब तलब किया है और कहा है कि आपने जो 31 मार्च को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम हुआ था, मैं भी चौकीदार, को फुल टाइम दिखाया। 1 घंटे 24 मिनट का प्रोग्राम था, वो फुल टाइम इन्होंने दिखाया। तो आपने क्यों ऐसा दिखाया है? क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। आपको बता दें, दूरदर्शन जो है वो सरकारी भोंपू होता है। वैसे तो सरकारी भोंपू अब बहुत सारे पैदा हो गए हैं, लेकिन ये ऑफिशियल सरकारी भोंपू है। सरकार जो कहे इसको बजना है, इसका काम है। लेकिन जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तब ये वो काम नहीं कर सकता है। लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी जो दूरदर्शन ने ये काम किया, तो इस पर नोटिस भेजा गया है। अभी इसका जवाब नहीं आया। साथ ही बता रहे हैं कि एक नमो टीवी, जिसका कांग्रेस ने ऐतराज़ दर्ज कराया था कि नमो टीवी फुल टाइम
नरेंद्र मोदी की स्पीचेस दिखा रहा है, हमारे यहाँ भी आ रहा है, टाटा स्काई पे सब जगह दिखाई दे रहा है वो, ठीक है। उसको लेकर ऐतराज़ दर्ज किया था कि ये कौन सा टीवी है, इसके बारे में जवाब तलब कीजिए। तो चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस बारे में भी जवाब तलब किया है। आगे क्या जवाब आएगा, क्या कार्रवाई होगी, वो आपको बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन आप देखिए कि जवाब तलब किया जा रहा है बस, ठीक है ना। जैसे राजनाथ सिंह को आपने देखा होगा ना, कड़ी निंदा करते हैं, तो उसी तरीके का चुनाव आयोग है, जवाब तलब कर रहा है। कुछ करके तो दिखाया चुनाव आयोग, कहीं तो दिखे कि हाँ चुनाव आयोग में 56 इंच का कहीं का कुछ सीना है। 7वीं खबर की तरफ चलते हैं। तो 7वां मंजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने ये चुनाव आयोग वाली खबर में उसको जोड़ा है, थोड़ा आप भी देखिए। एक चीज़ है चुनाव बॉन्ड, जानते ही होंगे आप, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा 2 लाइन का बता देता हूँ। इस मोदी सरकार ने कानून बनाया कि चुनाव बॉन्ड के जरिए आप जो है चंदा ले सकते हैं। 20,000 रुपये तक मैं किसी भी बैंक में जाऊं, वहाँ पे कैश दूं, कैश देने के बाद उस बैंक से मुझे चुनाव बॉन्ड मिल जाएगा। वो बैंक मुझसे नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो, वो बैंक मुझसे ये भी नहीं पूछेगा कि 20,000 रुपये कहाँ से लेके आए हो, ठीक है। मेरे पास काम करने वाले 10-20 आदमी हो, मैं उनको ऐसे ही 20-20 हज़ार रुपये दे के भेजूँ, वो वहाँ से बॉन्ड खरीद लाएँ, पता चला 2-4-10 लाख रुपये के बॉन्ड इकट्ठे हो गए। बैंक ने किसी से नहीं पूछा कि तुम कौन हो और बॉन्ड दे दिया। अब हमने बॉन्ड ले आके वो पार्टी को दे दिया, पार्टी ने उसको कैश करा लिया, जैसे डीडी बनता है ना उस तरीके का, उसने कैश करा लिया। पर डीडी में भी पता चलता है किसने दिया है, यहाँ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, 95%। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी और कहा गया था कि इस पर फौरी तौर पर रोक लगाई जाए, ये गलत हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा ये मामला काफ़ी गंभीर है और इसको गंभीरता से सुना जाना, तसल्ली से सुना जाना, विस्तृत रूप से इस पर चर्चा किया जाना, सुनवाई किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब हम इस पर कोई स्थगन आदेश नहीं दे रहे हैं, यानी कि हमको इस पर स्टे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल को होगी। साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ता ADR से, जो संस्था है उसका नाम एसोसिएशन डेमोक्रेटिक फॉर रिफॉर्म्स, से कहा है कि आप इसके अंदर पूरी एक उचित अर्जी दाखिल करें। आपको बता दें देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण इस मामले में पैरवी कर रहे हैं। इसमें क्या अपडेट होगा, क्या ये काला धन रुकेगा, बढ़ेगा, किसको ज़्यादा मिल रहा है, कोई जांच होगी, उस पर हम लोग नज़र बनाए रखेंगे। मुझे लगा कि इस चाल चरित्र और चेहरे पे आपको गौर करना चाहिए। कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी कोशिश, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।